दिल्ली में राहुल और रवि नाम के दो दोस्त रहा करते थे। राहुल मनचला और खुशदिल स्वभाव का था। एक दिन राहुल रवि से बोलता है, रवि, किसी दिन मुझे अपने गांव तो लेकर चल यार, मैंने कभी गांव नहीं देखा है। राहुल, तुम्हारी ये इच्छा तो मैं 2 मिनट में पूरी कर सकता हूँ, लेकिन तुम गांव के कायदे कानून नहीं जानते। वहाँ तुम्हारे शहर के हिसाब से नहीं रह सकते, समझे? अरे मेरे भाई, मैं कोई भी शरारत नहीं करूँगा, तू मुझे एक बार गांव तो लेकर चल। इस तरह राहुल के बार बार बोलने पर रवि राहुल को गांव लेकर चलने के लिए राजी हो जाता है। रवि राहुल को अपने साथ लेकर गांव में चला जाता है। राहुल गांव की खूबसूरती देखकर खुश हो जाता है। अरे वाह रवि, कितना खूबसूरत होता है ये गांव, क्योंकि मैंने तो इसे हमेशा फिल्मों में ही देखा था। राहुल की बात सुनकर रवि हंसने लगता है और बोलता है, अरे तुमने अभी गांव देखा ही कहाँ है? कुछ दिन रुको, फिर देखो कितना मजा आएगा। अरे यहाँ की जैसी शांति तो तुम्हें किसी भी शहर में नहीं मिलेगी। तभी राहुल को एक सुंदर सी लड़की जाती हुई दिखती है। उसने घूंघट कर रखा होता है। सुंदर लड़की को देखकर राहुल का मनचलापन जाग जाता है और वो लड़की को देखते हुए रवि से बोलता है, अरे रवि यार, तुम्हारा गांव तो सचमुच बहुत ही सुंदर है। मुझे नहीं पता था कि गांव में इतनी सुंदर लड़कियां रहती हैं। राहुल की बात सुनकर रवि को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, राहुल, आज तो ये बात बोल दी, लेकिन आगे से ये बातें खुले में मत बोलना। ये गांव है, यहाँ के लोग ये सब पसंद नहीं करते, समझे? अरे मेरे भाई, मुझे सचमुच नहीं पता है गांव के रीति रिवाजों के बारे में। आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा। फिर राहुल और रवि वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ वही सुंदर लड़की अपना घूंघट हटाती है। जैसे ही वो घूंघट हटाती है, वो एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। मन चले लड़के, तू नहीं सुधरेगा, क्योंकि सुंदर लड़कियाँ तेरी कमजोरी है। ऐसा कहकर वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। रात में रवि और राहुल दूसरे गांव में मेला घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं। रवि और राहुल रवि की मोटरसाइकिल पर मेले वाली जगह पर पहुँच जाते हैं। इतना बड़ा मेला देखकर राहुल खुश हो जाता है। अरे वाह रवि, इतना बड़ा मेला, वो भी गांव में, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। गांव के लोग भी बहुत ही एडवांस हैं। फिर राहुल और रवि मेला घूमने लगते हैं। राहुल अपनी आदत के कारण गांव की लड़कियों को देखता है। मेला खत्म होने के बाद राहुल और रवि मोटरसाइकिल पर वापस आ रहे होते हैं कि तभी मोटरसाइकिल चलते चलते रुक जाती है। ये देख राहुल रवि से कहता है, देखा रवि, तू मुझे हमेशा रोकता टोकता रहता है ना, इसीलिए बाइक यहीं खराब हो गई। फिर रवि और राहुल बाइक को स्टार्ट करने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं होती। रवि और राहुल थक जाते हैं। अरे भाई, तेरी इस बाइक को किक मार मार कर मेरे तो पैरों ने जवाब दे दिया, और मुझे बहुत जोर से प्यास भी लगी है। हाँ राहुल, सही कह रहा है, प्यास तो मुझे भी बहुत जोर से लगी है, लेकिन यहाँ आसपास कहीं भी पानी नहीं है। बेटा, तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल लो। ऐसा कहकर बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। बूढ़े के इस तरह बोलने से दोनों ही घबरा जाते हैं। इससे पहले वो दोनों कुछ बोलते, वो बूढ़ा वहाँ से जा चुका था। अरे राहुल, इस बूढ़े ने तो बहुत ही डरा दिया है, डर लग रहा है मुझे तो। रवि, गांव का होने के बावजूद भी तू कितना डरपोक है। अरे वो बूढ़े आदमी है, उनकी बातों को कहाँ इतना सीरियस ले रहा है तू? तभी राहुल को एक सुंदर लड़की पानी ले जाते हुए दिखती है। उसने अपने सर पर पानी का मटका रखा होता है। लड़की इतनी सुंदर होती है कि राहुल उसकी तरफ खिंचा चला जाता है और उसके पास जाकर बोलता है, अरे आप मुझे थोड़ा पानी पिला दीजिए, मेरा गला प्यास के मारे सूखा जा रहा है। लड़की कुछ नहीं बोलती और चलती रहती है। राहुल फिर से लड़की के पास जाता है और बोलता है, मुझे लगता है आपने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने आपसे पानी मांगा था,
आप मुझे अपने मटके से पानी पिला दो। आप सुंदर हो तो इसका मतलब आप किसी से बात नहीं करोगे? वो लड़की राहुल की बात का जवाब नहीं देती और चलती रहती है। तभी रवि उसके पास आता है और राहुल से कहता है, मैंने तुझसे मना किया था ना, किसी लड़की से बात मत करना, लेकिन फिर भी तू इस लड़की को रोक कर बात कर रहा है। यार कब से तेरी बकवास सुने जा रहा हूँ। अगर तूने एक बार और ये सड़ा हुआ टेप रिकॉर्डर बजाया ना तो तू मुझसे पिटेगा। अरे भाई पानी ही तो मांगा है, किसी की जान थोड़ी ना मांग ली। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी पेड़ के ऊपर से 4 गांव वाले उनके सामने कूद जाते हैं और एक गांव वाला बोलता है, सरपंच जी, इन दोनों ने गांव की लड़की से बात की है, इनकी हिम्मत। अजीब पागलों का गांव है ये भाई। अरे लड़की से ही तो बात की है, उसे छेड़ा थोड़ी ही है, सच में सब के सब पागल हैं। राहुल की बात सुनकर सारे गांव वाले भी हंसने लगते हैं, लेकिन हंसते हंसते ही उनके रूप बदल जाते हैं और वो सब के सब शैतानों के रूप में आ जाते हैं। सरपंच हंसते हुए बोलता है, बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी तुझे, अब हंस कर देखा। जरा हम भी तो देखें ये मनचले कैसे हंसते हैं। सरपंच अपने साथियों को इशारा करता है। इशारा मिलते ही सारे शैतान राहुल को पकड़ लेते हैं। तभी सरपंच की नजर वहीं पास में खड़े रवि पर जाती है और वो बोलता है, अरे ये लड़का तो मनचला है, लेकिन इस दूसरे लड़के का क्या कसूर है? ये कौन है? सरपंच जी, इसका कसूर ये है कि ये इस मनचले का दोस्त है, वो भी जिगरी। देखो सरपंच जी, मैं पास के गांव का ही हूँ और ये मेरा दोस्त है, शहर से आया है। इसे गांव के कायदे कानून का पता नहीं है। हम दोनों को माफ कर दो, आगे से हम गांव की किसी लड़की से बात नहीं करेंगे। लेकिन वो सारे शैतान रवि की बात नहीं सुनते और उन दोनों को उठाकर जंगल के अंदर एक गुफा में ले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर सरपंच राहुल की तरफ इशारा कर शैतानों को बोलता है, इस मनचले लड़के की आंखें गरम सरिये से निकाल दो और इस लड़के को कुछ मत कहना, ताकि ये बाकी गांव वालों को हमारे बारे में बता सके। सरपंच की बात सुनकर शैतान वैसे ही करते हैं। वो गरम सरिये से राहुल की आंखें निकाल देते हैं। ये सब देखकर रवि बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो राहुल को लेकर गांव में जाता है। उन दोनों की ऐसी हालत देखकर गांव वाले उन्हें घेर लेते हैं और नंदू रवि से बोलता है, अरे रवि बेटा, 3 दिनों से तुम दोनों कहाँ गायब थे? और ये राहुल की आंखें कहाँ गईं? किसने निकाला इन्हें? नंदू की बात सुनकर रवि नंदू और गांव वालों को अपने और राहुल के साथ हुई सारी बातें गांव वालों को बताता है, जिसे सुनकर गांव के असली सरपंच बोलते हैं, ये हो ना हो उस पुराने सरपंच दुर्जन ने किया है। वो ही अपने शैतानों की मदद से गांव के लोगों को मारता रहता है। गांव वाले आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी न जाने कहां से एक साधु बाबा वहां आ जाते हैं और बोलते हैं, इस बच्चे के बारे में हमने सुना तो हमसे रहा नहीं गया। उन दुष्ट शैतानों ने इस बच्चे के साथ बहुत बुरा किया है। उन दुष्टों को उनके किए की सजा देनी ही होगी। तुम हमें उस जगह पर ले चलो जहां इस बच्चे के साथ ये सब हुआ है। फिर साधु बाबा के कहने पर गांव वाले साधु को उस जगह पर लेकर जाते हैं। वहां पहुंचकर साधु ध्यान में बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर में सरपंच और उसके बाकी साथी एक रस्सी से बंधे हुए वहां आ जाते हैं। शैतान सरपंच गुस्से में बोलता है, बूढ़े, छोड़ दे हमें, तू नहीं लड़ सकता हमसे। हम शैतान हैं और तू साधारण मनुष्य, समझा? लेकिन साधु बाबा अपने कमंडल से पानी निकालकर भगवान शिव का नाम लेकर उन शैतानों के ऊपर डाल देते हैं। थोड़ी ही देर में सारे शैतान जलकर मर जाते हैं। गांव वाले राहुल को साधु बाबा के सामने लाते हैं। बाबा जोर जोर से